सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और मास हायरिंग की वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ। और ये हायरिंग होने वाली है बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। सो हम लोग जो है इस हायरिंग में बीबीए स्टूडेंट के लिए जो होंगे, जो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये हायरिंग होने वाली है साल 2021 पास आउट के लिए। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सो ये वैकेंसी है आई है विप्रो की ओर से। ये काफ़ी दिनों से चल रही है, डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क की। रुक जाइए एक मिनट, इसको मिटा लें। सो डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क की वैकेंसी आ रही है। ये है क्या बेसिकली? डिजिटल वर्क स्पेस service desk is a unique learning integrated program which offers students a chance to build a remarkable career in Wipro while pursuing their higher education in EPGDM, PGDBM, Executive Post Graduation Diploma in Business Management, from a premier institute in India sponsored by Wipro. Key features and eligibility details of the program have been listed below. Kindly go through the same. So, ये है क्या बेसिकली? ये है डिजिटल वर्क स्पेस सर्विस डेस्क। ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ये विप्रो वेल प्रोग्राम की तरह, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम की तरह है, जिसमें आपको जो है विप्रो EPGDPM का कोर्स कराएगी इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। उसका आपको फी पे करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा और उसके साथ आप से काम भी करवाएगी और जिसका आपको प्रॉपर पेमेंट मिलेगा। ये है प्रोग्राम विप्रो का। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर हम बात करें तो 10th में चाहिए 50% और एबव मार्क्स, 12th में भी चाहिए 50% और एबव मार्क्स, और ग्रेजुएशन के लिए चाहिए 50% और एबव 5 CGPA, जैसा कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में एप्लीकेबल है। ये हमारा हो जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मार्किंग में। और admission in EPGDM degree will be a subject to the prevailing criteria and conditions as defined by the UGC guideline at the time of enrollment. जो एडमिशन होगा वो आपका UGC गाइडलाइंस के थ्रू होगा, जैसा कि गाइडलाइंस UGC देगी। अब और हम लोग आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। 10-12 के UGC 10-12 में UGC एग्रीगेट परसेंटेज शुड बी टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम मार्क्स। तो आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल मार्क्स बाय एग्रीगेट मार्क्स बाय टोटल मार्क्स। जैसे कि आपका टोटल मार्क्स 500 का एग्जाम है, आप लोग जो है अगर आपने 360 स्कोर किया तो इसको डिवाइड करके इनटू 100 कर दोगे तो ये आपका परसेंट निकल जाएगा। ये आपका कैलकुलेट करने का प्रोसेस होगा। अब दूसरे पे आते हैं। सेलेक्टिव सब्जेक्ट और मार्क्स ऑफ द मार्क्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू कैलकुलेट एग्रीगेट परसेंट। सेलेक्टिव सब्जेक्ट का मार्क्स जो है एग्रीगेट परसेंट के लिए कैलकुलेट नहीं होगा। ईयर ऑफ पासिंग क्या है? ईयर ऑफ पासिंग है इसमें 2021 ओनली। मैक्सिमम 3 सालों का एजुकेशन गैप होना चाहिए 10th और ग्रेजुएशन के बीच में, यानी कि 10, 12 और ग्रेजुएशन को ले लें तो मैक्सिमम 3 ही सालों का एजुकेशन गैप होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के पीरियड में, ग्रेजुएशन का जो आपका 3 सालों का पीरियड होगा बीबीए का, उसके लिए बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के ग्रेजुएशन के पीरियड में 3 सालों से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होगा बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीए, बीएससी इकोनॉमिक्स, ये सारा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा। इसमें एमबीए वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अदर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पहले तो इसको मिटा लिया जाए। अदर क्राइटेरिया पे अब आते हैं। अदर क्राइटेरिया सिर्फ फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। सबसे पहले इस क्राइटेरिया की बात करें, सिर्फ फुल टाइम कोर्स होना चाहिए। पार्ट टाइम कोर्स जो है या फिर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, ना ही 10th में, ना ही 12th में और ना ही डिग्री में। फिर कोई भी आपका स्टैंडिंग एरर यानी कि बैकलॉग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, हमारा प्यारा देश भारत। और या फिर आपको PIO या फिर OSCI कार्ड होना चाहिए अगर आप दूसरे देश का पासपोर्ट लेते हैं तो।
अच्छा, नेपाल और भूटान के सिटीजन ये अपना सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सबमिट करके अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। और कैंडिडेट जो कि पिछले 3 महीनों में इस प्रोग्राम में अप्लाई किया है किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस में विप्रो के, और वो रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर अभी भी प्रोसेस में है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं जेडी पे। जेडी क्या है, चलिए इसको तब तक मिटा लिया जाए। सो जेडी क्या है, इसका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ट्रबल शूट करने का डेस्कटॉप लैपटॉप और आंसरिंग सपोर्ट क्वेरीज वाया फोन, ईमेल, चैट और वेब। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए इंटरनेशनल वॉइस में। उसके बाद मैनेजिंग डेटा एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज क्लाइंट विद गाइडेंस इन हैंडलिंग द डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम और इन सॉल्विंग रिजॉल्विंग कंप्लेंट्स। मैनेज जो भी क्लाइंट्स वगैरह होंगे, डेटा को मैनेज करना होगा, चेंज को करना होगा, एम्प्लॉय को, क्लाइंट्स को जो भी होंगे उनको जो है डिफिकल्ट या फिर और नॉर्मल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग इन अ टाइमली मैनर टू अ सर्विस इशू रिक्वेस्ट एंड टेक केयर ऑफ द कंप्लीट ऑपरेशंस। आपका जो है काम होगा जो भी टाइमली मैनर में एक प्रोवाइडेड टाइम के अंदर जो है जो भी सर्विस इशूज़ हैं, रिक्वेस्ट हैं और कंप्लीट ऑपरेशंस का आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद ट्रबल शूटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क प्रॉब्लम, डायग्नोजिंग एंड सॉल्विंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स। उसके बाद प्रोवाइड सपोर्ट इंक्लूडिंग द प्रोसीजरल डॉक्यूमेंटेशन एंड रेलिवेंट रिपोर्ट्स। फिर आते हैं हम लोग आते हैं, ये तो रोटेशनल शिफ्ट में 5 days अ वीक, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद एक हमारा आ जाएगा सपोर्ट द रोल आउट एप्लीकेशन, न्यू मैनेज मेनी ओपन केसेस, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। प्रोवाइड सपोर्ट इंक्लूडिंग प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रेलिवेंट रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली। अब आते हैं हम लोग स्टाइपेंड पे। आपको 36 महीने का बॉन्ड, 36 महीने या फिर यानी कि 3 सालों का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ओके, सो इस बॉन्ड के दौरान आप जो है आपका एक इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एग्जीक्यूटिव पीजीडीएम का लिए एडमिशन भी होगा और आपको सैलरी इस हिसाब से मिलेगी। सैलरी नहीं होगा, ये आपका स्टाइपेंड होगा। तो पहले साल का स्टाइपेंड होगा 15,000 बेस सैलरी होगा और 488 रुपीज़ ESI, यानी कि हेल्थ कार्ड का आपको ये मिलेगा, यानी कि 15,488 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड मिलेगा। सेकेंड ईयर का वही 2,000 रुपये इंक्रीमेंट होगा एंड 17,000 बेस एंड 553 रुपीज़ ESI आपको मिलेगा। देन फिर थर्ड ईयर का 19,000 बेस एंड 618 रुपीज़ आपको ESI पर मंथ मिलेगा। एंड देन फिर वही 36 महीने का बॉन्ड। चलिए, अब यहाँ तक अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पसंद आ गया तो हम लोग बात करेंगे अब सिलेक्शन प्रोसेस का। सबसे पहले तो आपका होगा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्री स्क्रीनिंग का मतलब ये लोग आपके एप्लीकेशन को देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन कैसा है। फिर आपका होगा एक टेक्निकल इंटरव्यू, फिर आपका होगा एक HR इंटरव्यू। तो ये जो आपका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा ये तो उनका इंटरनल पार्ट हुआ। देन टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू जो होगा, आप ये मत सोच के चलो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल शब्द का ये लोग यूज़ करेंगे, नहीं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता। बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर के बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि ट्रबल शूट कैसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम आया तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्सेल में कैसे डेटा एंट्री करते हैं, एक्सेल के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के शॉर्टकट क्या होते हैं, CMD पे कैसे वर्क करते हैं, ये बहुत हल्का सा होगा क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई ही जाएंगी। और रही बात आपकी HR इंटरव्यू की, HR इंटरव्यू में आपका कुछ नहीं, आपके बिहेवियर को देखा जाता है, आपके बातचीत के तरीके को देखा जाता है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है वो देखा जाता है, क्या आप विप्रो के वर्क कल्चर में फिट इन हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, उस चीज़ को देखा जाएगा। सो ये है हमारा टोटल सिलेक्शन प्रोसेस। इसका लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग अप्लाई करें। और इस लिंक पे अगर आप अप्लाई करोगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आएगा पेज। फिर से यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अभी भी इसकी रिक्रूटमेंट चल रही है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी पुट करोगे, देन फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ईमेल आईडी पुट करने के बाद देन फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे एंड देन जो भी प्रोसेस होगा वो आपको दिख ही जाएगा।
सो उस प्रोसेस के थ्रू जाइए, अप्लाई कीजिए। विप्रो भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, और मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और वीडियो जैसे ही आती रहेंगी, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा एचआर इंटरव्यू होगा, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। आप लोग को अगर कोई भी परेशानी हो रही है फॉर्म फिलअप करने में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़रूर से ज़रूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।